चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पे संचालित हो रही राशन की दुकान रसद विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अपनी मर्जी के मालिक बने हैं। सरकार की ओर से दी जा रही सामग्री को आमजन तक पहुंचाने से परहेज कर रहे हैं और राशन सामग्री को ऊंचे दामों पर बाजारों में बेच रहे हैं। जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 13 तेजाजी चौक प्रतापनगर के साथ अन्य वार्डों में संचालित हो रही राशन की दुकान पर पिछले 2 दिनों से ताला लटका हुआ है, जिस कारण सरकार की ओर से दी जा रही खाद्य सामग्री आमजन और उसके लाभार्थियों को उपलब्ध नहीं हो पा रही और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने से राशन डीलरों द्वारा वंचित किया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एक दिवसीय दौरे के दौरान बूंदी के डाबी बरड़ क्षेत्र में श्री गोपाल गौशाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्लोजर वन विभाग की भूमि पर सैकड़ों पौधरोपण के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर बिरला के डाबी बरड़ इलाके में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और बूंदी सैंड स्टोन इंडस्ट्री समिति द्वारा स्वागत किया गया। बूंदी का पीछे से बहुत बड़ा इलाका है। इस इलाके के अंदर सैंड स्टोन के रूप में केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर कई देशों के अंदर इस पत्थर को लगाया जाता है। ये पत्थर एक ऐसा पत्थर है, न सर्दी में खराब होता है, न बरसात में ख़त्म होता है, न इस पर कोई पानी ठहरता है और न इसकी चमक होती है। ये पत्थर के इलाके के अंदर विशेष रूप से जो माइंस एसोसिएशन है, इन एसोसिएशन ने एक संकल्प लिया कि मैं पत्थर में से पेड़ लगाकर हरा करना है। जब हम खान काटते हैं तो ज़मीन का दोहन करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम इलाके को हरा भरा रखें। भारतीय संस्कृति एवं सनातन सार्वभौम महासभा श्री विप्र महासभा एवं ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तत्वावधान में श्रावण मास पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत धनीनाथ गिरी मठ पंच मंदिर प्रांगण में 108 शिवलिंगों का सामूहिक पूजन और रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। अनुष्ठान से पहले स्वामी राघवानंद सरस्वती महाराज का सानिध्य में महादेव का पूजन किया गया। ये अनुष्ठान सामूहिक शिवलिंगों का 108 सामूहिक शिवलिंगों के पूजन अनुष्ठान है, जो 11वें चातुर्मास पूजन अनुष्ठान व 41वें श्रावण मास पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत किया गया है। इसमें प्रत्येक परिवार के आगे पूजन की थाली, पूजन सामग्री की व्यवस्था सामूहिक रूप से की गई है और प्रत्येक परिवार शिवलिंग की पूजा, शिवलिंग का रुद्राभिषेक करेंगे। दुग्ध धारा से 108 शिवलिंगों का रुद्राभिषेक सभी जो पंडाल में विराजमान शिव भक्त हैं उनके द्वारा होगा। ये आयोजन भारतीय संस्कृति एवं सनातन सार्वभौम महासभा, ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं श्री विप्र महासभा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। 3 बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में धमोला पुलिस ने पीठ कस्बे के मनचले युवक को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी राकेश कटारा ने बताया कि थाना क्षेत्र के निवासी ने थाने में रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि उसकी भतीजी सहित 2 अन्य बालिकाएं ट्यूशन से वापस अपने घर आ रही थी कि पीठ निवासी मनचले युवक ने बालिकाओं को रास्ते में रोककर अश्लील इशारे किए और छेड़छाड़ की। दिनांक 16/8/2023 को प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर के एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी भतीजी तथा उसकी 2 सहेलियां पीठ में ट्यूशन जाती थी तथा ट्यूशन से घर आती जाती थी, तो आरोपी अकिल पिता सदीक मोड़ाचा निवासी पीठ पुलिस थाना धमोरा द्वारा उनका लगातार पीछा करना तथा छेड़छाड़ी करने जैसी रिपोर्ट दी गई, जिस पर तुरंत प्रकरण दर्ज किया गया। धारा 354, 354D तथा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौरान अनुसंधान पीड़िताओं का बयान कराया गया तथा पॉक्सो एक्ट का मामला होने से धाराओं का 11-12 धारा का इजाफा किया गया तथा अभियुक्त को आरोप साबित होने पर आज गिरफ्तार किया जा रहा है तथा उसको न्यायालय में आज पेश किया जा रहा है। मकराना शहर में सुबह से शुरू हुआ बारिश का दौर शाम तक जारी रहा। इस दौरान कई इलाकों में पानी भर गया। पुलिस थाने से जूसरी की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग पर वहां लगे ट्रांसफार्मर में अचानक करंट दौड़ गया, जिससे वहां गुजर रही 6 बकरियां करंट की चपेट में आ गई। इस दौरान 5 बकरियों की मौके पर मौत हो गई तथा 1 बकरी का इलाज जारी है। इस दौरान पार्षद इस्लामुद्दीन ने मवेशियों के मालिक को सरकार से आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। बीकानेर के उपजिला प्रमुख रहे स्वर्गीय जेठाराम डूडी की स्मृति में हर वर्ष की भांति इस बार युवा कांग्रेस और NSUI के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल महामुकाबला जेठाराम डूडी स्टेडियम में श्याम क्लब नोखा बनाम अलाय के मध्य खेला गया। फाइनल मुकाबले में श्याम क्लब नोखा ने 6 रन से विजय हासिल कर डूडी कप पर कब्जा कर लिया।
दिन दहाड़े फायरिंग की लाइव वारदात को अंजाम देने वाले 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने शहर की सड़कों पर परेड करवाई। इस दौरान वो लोगों से माफी मांगता नजर आया। विज्ञान नगर थाना पुलिस ने इनामी बदमाश शाहरुख की पैदल ही परेड करवाई। इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। दरअसल शाहरुख ने धमकी देते हुए अमन कॉलोनी इलाके में पिछले दिनों फायरिंग की लाइव वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में 50,000 के इनामी आरोपी शाहरुख हुसैन को विज्ञाननगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। प्रतापगढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कोठड़ी थाने की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद कोठड़ी थाने का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक रामलाल मीणा ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। तो वहीं कोठड़ी थाने पर उप निरीक्षक पद पर मिश्रीलाल चौहान को इस थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान विधायक व आईजी ने थाने के स्टाफ को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सर्कल में आते हैं, ये ज़्यादा सेंसिटिव है क्राइम और क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू में। यहाँ पे थाना आया पब्लिक के लिए ज़्यादा अच्छा है, हमारा गश्त भी बढ़ेगा और क्राइम में और लॉ एंड ऑर्डर में ज़्यादा कंट्रोल होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जनों साहब लगातार राजस्थान प्रदेश के अंदर अपराध कम हो इसके लिए प्रयासरत हैं। उसके लिए सबसे पहले उन्होंने एसपी कार्यालय के अंदर एडिशनल एसपी की पोस्ट को सृजित किया। उसके बाद में हर थाने के अंदर स्वागत कक्ष खोले और उसी अभियान के तहत प्रतापगढ़ के अंदर कोटड़ी को, केसरियावाद को और किसुंदा को चौकी जो थी इनको थाने के अंदर कमोद किया है और आज कोटड़ी जो चौकी से थाना बना है उसका शुभारंभ हुआ है। इसलिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो 5 साल पहले राजस्थान अपराध के नाम से जाना जाता था, जिसको आप अपराध मुक्त करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर माताएं, बहनें, बालिकाएं सही तरीके से घूम फिर सके उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आई साहब हमारे बीच में पधारे हुए हैं, एसपी साहब भी हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है उसको साकार करने में बराबर तरीके से लगे हुए हैं। पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा बस स्टैंड के समीप स्वास्थ्य हेल्थ केयर सेंटर पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में स्वास्थ्य जांच के लिए जिले के सरकारी और निजी क्षेत्र के कई विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अपनी सेवाएं देने पहुंची। शिविर में विभिन्न सामान्य व घातक रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने रोगियों का चेकअप कर उन्हें परामर्श दिया। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुखवीर तंवर ने बताया कि लंबे समय से जिला सरकारी अस्पताल में कैंसर पीड़ित रोगियों के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कैंसर पीड़ित को मेट्रो सिटी अस्पतालों में लेकर जाया जा रहा है, जहां रोगी के परिजन आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। देखिए, डेली ओपीडी जो कैंसर की है वो लगभग 50 से 60 मरीज डेली आ रहे हैं जो कि लाभान्वित हो रहे हैं कैंसर की, जिसमें से कोई शुरुआती लक्षण लेके आ रहा है, कोई आगे के, कोई जयपुर से करवाते आ गया इलाज, उसके बाद का इलाज हमारे से ले रहा है, किसी की कीमोथेरेपी हम दे रहे हैं। इस तरह से संपूर्ण इलाज यहाँ पे किया जा रहा है। कैंसर की हर प्रकार की जांचें यहाँ पे मौजूद है, सुविधा मौजूद। मेड़ता शहर के इंदिरा गांधी कांग्रेस कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की अहम बैठक हुई, जिसमें जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान कई स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गहसावत पर गाली गलौज और नोकझोंक करने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। तो वहीं गहसावत ने कहा कि मैं तो सरकार की योजनाओं पर बोल रहा था, तभी एक कार्यकर्ता ने बीच में बहस करना शुरू कर दिया। हालांकि हंगामा बढ़ता देख पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव करके मामला शांत करवाया। शाहजहांपुर कस्बे में सुबह खेत में 10 साल के बच्चे का शव मिला। बता दें कि बच्चे को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला काटकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। शाहजहांपुर कस्बे के बंजारा बस्ती निवासी का पुत्र शाम को घर से खेलते समय गायब हो गया था, जिसका शव पास के खेतों में पड़ा मिला। मृतक बालक के परिजनों द्वारा पुलिस प्रशासन से हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करने की मांग की गई। इस मामले को लेकर नीमराना डीएसपी अमीर हसन का कहना है कि बच्चे की हत्या की गई है, हम हर एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं, शीघ्र ही हत्यारों को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाएंगे। आज शाहजहांपुर में एक नाबालिग बच्चा है, अनिल जाति से बंजारा है, उसकी डेड बॉडी मिली है। उसकी जो मौत है वो चोटों के कारण हुई। मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसका पोस्टमार्टम हो रहा है। जल्दी हम इस नतीजे में पहुँच जाएंगे, जल्दी मुलजिमान की गिरफ्तारी। आज सुबह शाहजहांपुर सीएचसी के ऊपर अनिल पुत्र श्री पांडुराम 8 वर्ष के बालक को पोस्टमार्टम के लिए शाहजहांपुर पुलिस थाने से लाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने बोर्ड का गठन किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवाया है। बालक के शरीर के ऊपर कई चोटों के निशान मिले हैं। विस्तृत रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होने के बाद में मृत्यु के कारणों का खुलासा किया जाए।
मकराना उपखंड के बोरावट शहर में पर्यावरण जन चेतना यात्रा रथ का आगमन हुआ। शहरवासियों ने यात्रा रथ का चावंडिया फाटक पर गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। तो वहीं यात्रा के नागौर जिला संयोजक शिवनाथ योगी ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण व प्लास्टिक उपयोग न करने पर भी विस्तार से बताया। बाबा रामदेव मंदिर चांदपोल की भूमि जो श्री पीपा क्षत्रिय समस्त न्यायिती सभा ट्रस्ट मसूरिया जोधपुर की पट्टाशुदा संपत्ति है, जिस पर 3 वर्षों से भूमाफियाओं द्वारा निरंतर कब्जा किया जा रहा है और उस पर निर्माण कार्य लगातार जारी है। इस संबंध में ट्रस्ट के द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। भूमि अतिक्रमण के विरोध में और निर्माण कार्य रोकने के संदर्भ में समाज का प्रतिनिधिमंडल निगम आयुक्त से पुनः मिला और उन्हें ज्ञापन दिया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता में चौथे दिन जिले के खेल मैदानों पर 8 से लेकर 60 वर्ष तक के खिलाड़ियों ने भाग लिया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामगोपाल शर्मा व खेल प्रभारी शारीरिक शिक्षक ओम प्रकाश बिश्नोई ने इन प्रतियोगिताओं से जुड़ी व्यवस्थाएं देखी। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं 4 चरणों में आयोजित की जा रही है। इनकी शुरुआत 5 अगस्त को हुई थी। बानसूर के हरसौरा थाना पुलिस ने नारोल में हुई घटना को लेकर खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को हरसौरा के नारोल में पिकअप गाड़ी को रुकवाकर 3 लोगों के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें वसीम नाम के युवक की मौत हो गई थी। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अनुसंधान जारी है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। बदमाशों को पकड़ने के लिए रेंज की पुलिस आपसी तालमेल के साथ काम कर रही है। जोधपुर रेंज आईजी जय नारायण शेर ने कहा कि इन दिनों मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब की रोकथाम और बदमाशों को पकड़ने के लिए रेंज की पुलिस आपसी तालमेल के साथ काम कर रही है। इसका नतीजा है कि टीम ने कई बदमाशों को दबोचने के साथ ही मादक पदार्थों के तस्कर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। रेंज में कितनी बड़ी संख्या में मुलजिम वांटेड हैं जिनके ऊपर हमने इनाम घोषित किया, और जो ही हमारे पास इनपुट आता है तो उसको फॉलो करके और हमेशा प्रयास किए जाते हैं। आप देखिए कि बाड़मेर के मुलजिम का इनपुट भी यदि हमारे पास आया कि कोसलाराम और ओमाराम का मूवमेंट है, तो भी हमने उसका पीछा करके, हमने क्या बताया कि हमारी रेंज एक यूनिट है। हमारे लिए पूरी रेंज यूनिट है जिसमें पाली, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। अब चूँकि रेंज हमारी 7 तारीख से अगस्त से अलग अब हुई है, तो हमारी टीम में भी 5 जिले हैं जिसमें फलोदी है, बालोतरा है। तो हमारी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हाईएस्ट लेवल की है। उसमें भी आप देखिए कि बाड़मेर की टीम और जोधपुर की टीम दोनों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया। इसमें भी आप देखिए कि हमारी जोधपुर ग्रामीण की टीम और फलोदी की टीम दोनों ने मतलब प्रयास किया। तो ये हमारे हाई इसके ऊपर था, तभी हमने अभी आप देखिए कि इसके मूवमेंट और इसकी सारी चीज़ों के ऊपर पूरा फॉलोअप चल रहा था। क्रिमिनल इंटेलिजेंस हमारी डेवलप हो रही थी, और जो ही हमें पक्की इन्फॉर्मेशन डेवलप हुई तो पक्का ऑपरेशन हो गया और ये पकड़ना। पर्यवेक्षक हरजीत सिंह एवं पिलानी विधानसभा के कोऑर्डिनेटर मुरारी सैनी चिड़ावा पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पिलानी विधानसभा की स्थिति से अवगत करवाने की कोशिश की। करीब 40 साल से ब्लॉक कांग्रेस में जिम्मेदारी संभालने वाले एवं निहाल सिंह ने खुलेआम पिलानी विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के ओम प्रकाश स्वामी ने भी उन पर आरोप लगाए। इस दौरान पर्यवेक्षक ने पार्टी आलाकमान तक उनकी बात पहुँचाने के लिए बात कही। आज ये था कि ये लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के कुछ लोग यहाँ आए हैं, सहल साहब उसके अध्यक्ष हैं, और ये SC/ST की जो 59 सीट है राजस्थान में, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस कैसे जीत हासिल करे, इस पर मंथन करने के लिए और सब लोगों के विचार जानने के लिए आए हैं। हमने इनको बताया है कि जब हर क्षेत्र में, पूरे हिंदुस्तान में हर पार्टी जिस जाति का बाहुल्य होता है उसी को टिकट देती है। जाट बाहुल्य में जाट को मिलती है, राजपूत बाहुल्य में राजपूत को मिलती है, जहाँ ब्राह्मण जाते हैं ब्राह्मण को मिलती है। तो यहाँ भी ये मेघवाड़ों का बाहुल्य क्षेत्र है, मेघवाड़ों को 40,000 वोट है, मेहतरों के 2-3,000 4,000 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसी सूरत में किसी मेघवाड़ को टिकट दे के जीत हासिल की जा सकती है। मैंने ये कहा है कि पहले जब यहाँ सुंदरलाल जी विधायक के 2 बार, तो 2013 में जब चंदेरिया जी ने चुनाव लड़ा तो ये कह रहे थे कि मैं लिफाफा संस्कृति को पसंद नहीं करता हूँ। जनता ने उसकी बात पे यकीन किया, तो 13 में उनको अच्छे वोट दिए, 58,000 वोट दिए। कंटेस्ट में वही रहे, चुनाव तो हार गए, लेकिन इसी कारण से दोबारा जनता उनके साथ खड़ी रही। 2018 में उनको कांग्रेस की टिकट मिल गई और वो चुनाव जीत गए। उसके बाद 3 महीने बाद में उनका रवैया बदल गया एकदम, और गिरगिट की तरह वो अपना रंग दिखाने लग गए। अब वो तो यहाँ पहले वाला तो 20-30-40 हज़ार में मान जाता था, तो लाखों रुपए की बात करने लग गए। पोस्टिंग में ये पैसे लेते हैं, ट्रांसफ़र में ये पैसे लेते हैं। अभी जो पिछले दिनों जब वो नगर पालिका चिड़ावा के चुनाव हुए थे, इसमें कांग्रेस की कैंडिडेट थी सुमित्रा सैनी, उसके खिलाफ इन्होंने अनूप बघेरिया का समर्थन किया और उसने
सभी को पता है, पूरे चिड़ावा वासियों को, कि इन्होंने जो है उसमें पैसे लिए। देखो, आपने बिल्कुल बात वाजिब कही। ये जितने भी यहाँ बैठे हैं, प्रधान जी हैं और सब सरपंच है, पंच है, जो भी है, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर रीढ़ की हड्डी को तोड़ोगे तो पार्टी मजबूत नहीं होगी, पार्टी कमज़ोर होगी। इनकी भावनाएं हमें पता लगी है और यही रिपोर्टिंग हम यहाँ लेने आए हैं कि किस प्रकार से हम संगठन मजबूत और किस प्रकार से अच्छे आदमी को चयन यहाँ पे हो। तो सारी चीज़ें हमारे सामने, कोई पार्टी का काम कर रहा है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी हक होता है दावेदारी करने का। अब हाईकमान या जो हमारे बड़े लीडर सर्वे वगैरह करके लोगों से मिल के जिसको तय कर देंगे, उसके पीछे हमें काम करना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं। और जो भावना यहाँ पे जो हमें मिली है, मुरारी जी हमारे साथ में है, हमारे यहाँ के विधानसभा कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे रेगुलर चर्चाएं होती रहती है और सब लोगों से मिलकर के जो जनहित के अंदर जो कार्यकर्ताओं के फेवर में होगा वो फैसला होगा। चांदरास में चोरों ने शोक संतप्त परिवार को निशाना बनाते हुए छत के रास्ते घर में घुसकर अंदर सो रही 2 महिलाओं के गले में पहने सोने के 8 तोला वजनी रामनामी व मांदलिये लूट लिए, जिसकी बागौर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और नुकसान हुए माल की जानकारी जुटाई। तो वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आबू रोड शहर में इन दिनों बारिश का दौर जारी है और इस बदले मौसम से अचानक मौसमी बीमारियों का भी लोगों पर असर देखने को मिल रहा है। इसे लेकर शहर समेत आसपास के ग्रामीण अंचल में इन दिनों मौसमी बीमारियों के कहर से आमजन के साथ साथ ग्रामीणों की भी समस्या बढ़ गई है और शहर के एकमात्र आकरा भट्टा राजकीय अस्पताल में मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। तो वहीं राजकीय अस्पताल में दवाई वितरण के दौरान भी मरीज को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये कलेक्टर साहब के नेतृत्व में हम हर संडे को कर रहे हैं साइकिलिंग। इसमें 2 मैसेज, एक तो ऑफिसर्स के लिए है कि वो खुद के हेल्थ के बारे में भी सोचे, एक्सरसाइज वगैरह करे, साइकिलिंग करे। दूसरा जो है युवा के लिए मैसेज है कि आप भी घर के बाहर निकले, फिजिकल एक्सरसाइज करे, खास करके जो गंगानगर में जो नशा का भी प्रॉब्लम है। तो हम युवा को ये मैसेज देना चाहते हैं, आपका जो एनर्जी है वो ऐसे फिजिकल एक्टिविटी में खर्च करे तो आपको हैप्पीनेस भी मिलेगा, आपका हेल्थ भी सुधरेगा। आज का तो फोकस यही था कि साइकिलिंग करें तो हेल्थ के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट हो जाता है। साथ ही साथ सुबह अपना जो ग्रामीण एरिया है या चाहे शहर है, उसको एक अच्छे से देखने का, एक अलग नज़रिए से देखने का मौका मिल जाता है कि क्या चल रहा है, कैसी खेती हो रही है, क्या इश्यूज है, सड़क कैसी है, वो सब पता चल जाता है। तो मेरा मानना है कि इससे हेल्थ को भी बेनिफिट हुआ और हमारा जो विजिट है वो विजिट भी हुआ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।